गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इसमें टाइप ऑफ मोशंस। तीन टाइप के मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं। नंबर 1 इज पीरियोडिक टाइप, पीरियोडिक मोशन। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ over a regular interval of time. It is called periodic. A motion which repeats itself over a regular interval of time. It is called periodic motion. For example, Earth revolving around Sun. This is periodic motion. ठीक है जी। Second is oscillatory motion. Now, oscillatory motion has all those properties which are of periodic motion. वो oscillatory motion एक periodic motion भी है। तो इसके लिए motion which repeats itself over regular interval of time. About mean position. ठीक है, ये और ऐड करते हैं इसमें, किसी मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट कर रहा है। और इट इज टू एंड फ्रो टाइप। टू एंड फ्रो टाइप मतलब मीन पोजीशन के अबाउट मूव करना है, टू एंड फ्रो टाइप। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, इट्स कॉल्ड SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो मतलब ऑसिलेटरी मोशन में पीरियोडिक भी आ जाता है। तो सेम हम लिखते हैं इसके अंदर, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, repeats itself over a regular interval of time. Motion which repeats itself over a regular interval of time. ठीक है ना, about mean position is called SHM. It is to and fro type. To and fro type तो है ये, is to and fro type। and इसके अंदर और एक खास चीज है कि restoring force जो है, in this restoring force is directly proportional to displacement from mean position। ये और ध्यान रखना है, in this restoring force is directly proportional to displacement from mean position। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इज स्प्रिंग मास सिस्टम। तो एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को बांध के उसको हम रिलीज करते हैं तो वो SHM में होता है। ठीक है जी।
तो ये एग्जांपल ध्यान रखेंगे हम, स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब एक तरीके से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो ठीक है, इस तरीके से। तो ये ठीक है जी, और इसके अंदर एक और हम दिखा रहे हैं। तो ये अब हम फाइनली लिख लेते हैं। यहाँ पे है पीरियोडिक, उसके बाद ये है ऑसिलेटरी, उसके बाद है एसएचएम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये हो गया ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक, ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक, इसको हम यही लिख देते हैं। ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक। बेसिकली ये oscillatory is a subset of periodic motion, SHM is a subset of oscillatory motion, SHM is also a subset of periodic motion. All SHM are periodic, all oscillatory are periodic, वो भी periodic है। ठीक है, and all SHM are oscillatory, all SHM are oscillatory. Important, not all periodic are oscillatory, सारे के सारे periodic oscillatory नहीं होते। Not all oscillatory are SHM, not all oscillatory are SHM। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। तो ऐसे यूनिट इसकी सेकेंड्स है। An oscillatory motion which is not SHM can be taken as oscillation of simple pendulum। आप देखेंगे सिंपल पेंडुलम की जो ऑसिलेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो एसएचएम में हो, वो एसएचएम में तभी होती है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। हम ये प्रूव भी करेंगे आगे। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं ऐसे न्यू की फॉर्म में, इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकन पर यूनिट टाइम। SI यूनिट इज फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज और पर सेकेंड। 1 Hz is 1 cycle per second। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी और इसमें अगर देखते हैं तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन।
पीरियोडिक मोशन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। So a periodic motion is represented. Periodic motion is represented using sinusoidal functions. मतलब साइन और कॉस की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल फंक्शंस। That is in sines and cosines form. In sine and cosine forms. ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है जी, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। साइन अलग भी हो सकता है, कॉस भी इंडिविजुअल हो सकता है, दोनों a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ऐसे भी हो सकता है, प्लस करके भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इन दिस ओमेगा जो है दैट इज रिटन एज 2 पाई डिवाइडेड बाय t, where t इज टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पीरियोडिक मोशन को। आइए देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x। इसको हम ऐसे लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू x। तो F विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो क्या आ जाता है, तो F इज इक्वल टू m में होता है, therefore ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए की वैल्यू आ जाती है माइनस के बाय एम एक्स। ठीक है जी, नाउ लेट ओमेगा स्क्वायर इज रिटन एज के बाय एम। ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। ओमेगा है 2 पाई बाय टी रूट के बाय एम, तो टी की वैल्यू आ जाती है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो ये बेसिकली टाइम पीरियड आ गया SHM का, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है, तो अब therefore a की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, के बाय एम को हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है। एक्सेलरेशन जो है दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। therefore d स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। नाउ solution of above differential equation। ठीक है, solution of above differential equation is x is equal to a sin omega t plus phi naught। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास solution of above differential equation। now where x is equal to, x क्या है इसमें, displacement from mean position।
displacement from mean position. X is displacement from mean position or capital A is amplitude of SHM. Or maximum displacement from mean position. ठीक है, ओमेगा जो है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई नॉट इज इनिशियल फेस. इनिशियल फेस का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 पे जो फेस होता है, एट t इज इक्वल टू 0. फेस मतलब एंगल, एंड ओमेगा t प्लस फाई नॉट, दिस इज फेस एट टाइम t, मतलब एंगल. तो अभी इसके अंदर इस तरह से इसको हम शो कर सकते हैं. ठीक है जी, ये है मीन पोजीशन 0 0. ये है एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज a, 0. दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम माइनस a, 0. ठीक है, इस समय में यहाँ पर है, यहाँ पे अगर बॉडी है x पे, ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन होता है. दिस इज एम्पलीट्यूड और x है किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट टाइम t पे. एक्चुअली हमने ओमेगा स्क्वायर को खुद से इंट्रोड्यूस किया है ये, ठीक है. तो हमें ये पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो अंडर रूट k बाय m होती है, तो हमने खुद से इसको इंट्रोड्यूस किया है. k इज एनी कांस्टेंट, जो यहाँ कांस्टेंट आया है हमने खुद से उसको इंट्रोड्यूस किया है ओमेगा स्क्वायर को. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन. आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट करते हैं. साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, e की पावर माइनस ओमेगा टी, लॉग ई ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी. साइन क्यूब ओमेगा टी, 3 cos pi by 4 minus 2 omega t, cos omega t plus cos 3 omega t plus cos 5 omega t. ठीक है जी, e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से हैं जो भी साइन और कोसाइन की फॉर्म में है वो सब पीरियोडिक हैं. जैसे दिस इज पीरियोडिक, ठीक है, ये पीरियोडिक नहीं है, ये भी पीरियोडिक नहीं है, दिस इज पीरियोडिक. ठीक है. ऐसे ही साइन क्यूब ओमेगा टी इज ऑल्सो पीरियोडिक, ये भी कॉस की फॉर्म में, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक. ठीक है.
तो जैसे ये है cos ओमेगा टी, cos 3 ओमेगा टी, cos 5 ओमेगा टी, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक नहीं है, e की पावर में है, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो नॉट पीरियोडिक। रिमेंबर, सिर्फ वही फंक्शन हम पीरियोडिक लेते हैं जो साइन या कॉस की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको वही ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, the frequency of human heart 1.25 hertz, then number of heartbeats in 1 minute per minute is 80, 65, 90, 75, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.25 हर्ट्ज, 1.25 cycles per second. Therefore, number of heartbeats per minute in 1 minute is 1.25 multiplied by 60 seconds, ठीक है जी। 125 by 100 into 60, ये आ जाएगा 1575 डी पार्ट, ठीक है जी। ये तरीका है इसको करने का। पहले ये फ्रीक्वेंसी देख ली हमने 1.25 साइकिल्स पर सेकेंड, तो 1 मिनट में कितनी बीट्स होंगी, कितनी साइकिल जाएंगी। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 75 आ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, which of following relationship between acceleration A and displacement x of particle involve SHM? A is equal to 0.7x minus 200x square minus 10x 100x cube, ठीक है। तो for SHM, remember acceleration must be equal to minus ओमेगा स्क्वायर x। तो इस तरह का फॉर्मेट देख लीजिए कि इसको रिजेंबल कर रहा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए, एक्स लीनियर आना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो सी पार्ट जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। ए इज इक्वल टू माइनस 10x, इसमें ओमेगा स्क्वायर जो है वो 10 है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है √10, ठीक है जी, रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से आ जाता है हमारे पास। ठीक है। नाउ फॉर अ फंक्शन y is equal to ft to represent SHM, किसी फंक्शन को अगर SHM बनना है देन उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू वाई, ये आना चाहिए, ये कंडीशन है, दिस इज कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं,
चेक करते हैं इसको हम, y इज इक्वल टू a साइन, इसको लिख लेते हैं खाली साइन, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये है सच हम या नहीं, चेक करते हैं। डी वाई बाई डी टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है जी, सो देयरफॉर ये एक एसएचएम है। एसएचएम तो एसएचएम है तो पीरियोडिक तो होगा ही, वैसे पीरियोडिक है ही, पता ही है, साइन और कॉस की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं और। ठीक है, पीछे इसी से हमने एग्जांपल उठाया हुआ है। जैसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, cos ओमेगा टी cos 3 ओमेगा टी cos 5 ओमेगा टी, y इज इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी प्लस cos 5 ओमेगा टी, y डैश मतलब डी वाई बाई डी टी, इसके अंदर ही आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 3 ओमेगा साइन 3 ओमेगा टी माइनस 5 ओमेगा साइन 5 ओमेगा टी। ठीक है जी, y डबल डैश डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस 9 ओमेगा स्क्वायर साइन 3 ओमेगा टी माइनस 25 ओमेगा स्क्वायर कॉस 5 ओमेगा टी। तो ये तो रिप्रेजेंट हो नहीं रहा y की फॉर्म में, देयरफॉर इट इज नॉट एसएचएम, बट ये पीरियोडिक तो है। ठीक है जी, एसएचएम नहीं है। तो एसएचएम होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी, कोई भी फंक्शन जो है वो एसएचएम तब रिप्रेजेंट करेगा जब उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, वो प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल फंक्शन हो जाए। y इज बेसिकली एफ टी, मतलब प्रोपोर्शनल टू एफ टी आ जाए तब। ठीक है, तभी करेगा। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, the equation of motion of a particle in SHM is a plus 16 pi square x equal to 0. Here a is linear acceleration. In meter per second square. X is displacement in meter. Then time period of SHM. One by 4 seconds, 1 by 2 seconds. ठीक है, यहाँ तो आइए देखते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज दिस। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -16 पाई स्क्वायर x। ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर आ गया 16 पाई स्क्वायर, ओमेगा आ गया 4 पाई, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, देयरफॉर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 4 पाई।
टी की वैल्यू आ गई 1/2 सेकेंड्स। ठीक है जी, याद है आपके पास। तो बी पार्ट इज द आंसर। क्लियर है? How to find velocity and acceleration of particle in SHM? Velocity and acceleration of a particle in SHM. तो ये आप देख लीजिए क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसमें। तो x जो है दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई नॉट। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जो हमने सॉल्यूशन लिया था। ठीक है ना, ये देखिए पीछे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके x क्या है, a क्या है, ओमेगा फाई नॉट, ये सब हमने लिखा था t टाइम। तो x इज इक्वल टू दिस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी आ जाती है dx by dt। दिस इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट प्लस पाई बाय 2। ठीक है, प्लस पाई बाय 2 कर देते हैं। साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? कॉस थीटा, जो ऊपर आया हुआ है। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर जो ये टर्म है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी। कभी आए तो आपको ध्यान रखना है, ए ओमेगा इज मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा a which is dv by dt। दिस इज ये cos है तो cos का माइनस साइन हो जाएगा और a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t plus phi naught। So a is written as a omega square sine omega t plus phi naught plus phi। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। ये जो टर्म है दिस इज नोन एज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। a omega square is maximum acceleration of particle और a omega is maximum velocity of particle की। ठीक है, अब इसके अंदर हम एंगल्स जो हमने लिखे जैसे इसके अंदर, जैसे x ये था a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो v आया a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट प्लस पाई बाय 2। फिर एक्सेलरेशन आया a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट प्लस पाई। ये माइनस कॉम्पनसेट कर दिया हमने अंदर तो पाई आ गया। देयरफॉर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि वेलोसिटी लीड्स एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2। वेलोसिटी जो है वो लीड कर रही है, अहेड है। ठीक है, एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की लीड्स वेलोसिटी बाय पाई बाय 2। Similarly, acceleration leads displacement by pi। ठीक है जी, देखिए वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय 2 आ गया है। वेलोसिटी लीड कर रही है डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय 2 से। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से लीड कर रहा है पाई बाय 2 से और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से लीड कर रहा है पाई से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
body oscillates in SHM according to equation x is equal to 5 cos 2 pi t plus pi by 4. So now at t is equal to 1.5 seconds, find displacement, speed, थर्ड एक्सेलरेशन. ठीक है जी, तीनों चीजें हमें पता करनी है. तो इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं उसको. अब डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वैल्यू पहले तो ये आ गई 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाय 4. v की वैल्यू है dx बाई dt. डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम तो ये आ जाएगा 10 पाई माइनस 10 पाई साइन 2 पाई t प्लस पाई बाय 4. ठीक है जी. एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dt. अगेन 2 पाई बाहर आ जाएगा. दिस इज माइनस 20 पाई स्क्वायर cos 2 पाई t plus pi by 4. Now put t is equal to 3 by 2, 1.5. Therefore t की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है. x is equal to 5 cos 3 pi plus pi by 4. So this is minus cos pi by 4. Minus 5 cos pi by 4. मतलब x की वैल्यू आ जाती है -5/√2 मीटर्स. ठीक है, तो x आ गया. ये ऐसे ही v को देख लीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो दिस इज 3 पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस 10 पाई साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 4. अगेन दिस इज माइनस 10 पाई माइनस 1/√2 10/√2 पाई मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऐसे ही हम अगर इसको देख लेंगे एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है. एक्सेलरेशन जो है उसमें -20 पाई स्क्वायर कॉस 3 पाई प्लस पाई बाय 4. तो ये तो आएगा था -π/4. दिस इज -20 पाई स्क्वायर √2 हो गया प्लस. ठीक है जी. तो ये वैल्यूज आ जाती हैं. ये मीटर में आया. दिस केम इन मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन था इस पे बेस्ड. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. ठीक है, सिर्फ क्या करना था, x गिवन था, वेलोसिटी निकाली, dx बाई dt किया, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए थी आपको. एक्सेलरेशन फाइंड की, dv बाई dt कर दिया, फिर t की वैल्यू डाल दी 1.5. अकॉर्डिंगली हमने आंसर्स निकाल लिए सारे. ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे. मैक्सिमम स्पीड of a particle executing SHM. The maximum speed of particle executing SHM is 10 meters per second and maximum acceleration, जो acceleration है उसकी maximum value है 31.4 meter per second square. Its time period is, ठीक है ना,
उसका टाइम पीरियड हमें पता करना है 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स एंड 1 सेकेंड। ठीक है जी। तो जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, मैक्सिमम जो वैल्यूज थी वो हमें क्लियर है। मैक्सिमम वेलोसिटी V max is a omega equals to 10 और a max is a omega square 31.4 divide a omega by a omega square 10 by 31.4। ठीक है, तो ये आ जाता है 1 by omega is 10 by 31.4। तो ये आता है t by 2 pi 10 by 31.4। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसको। t की वैल्यू होगी 10 इंटू 2 इंटू पाई 31.4। t इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 3.14 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, ये पार्ट इज द आंसर। जो वैल्यूज गिवन थी उन्हीं को यूज करके हमने इसमें पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन velocity and displacement of particle in SHM। तो इस केस में जैसे हमने रिलेशन अभी पता करना है, तो हमें पता है पार्टिकल जो SHM में है तो x की वैल्यू तो क्लियर ही है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हम निकाल लेंगे, दिस इज x अपॉन में a। ऑल्सो वेलोसिटी हमने इसी को डिफरेंशिएट करके बनाई हुई है, दिस इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसकी वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन में ए ओमेगा। ठीक है जी, ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई 2। स्क्वायरिंग 1 एंड 2, एंड ऐड, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स इलिप्स। ठीक है, इसको आप इस तरीके से शो भी कर सकते हैं। एक्स और वी आप कैसे भी प्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, ऐसे इसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको इन टर्म्स ऑफ अगर हम v की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाता है प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रिलेशन लिखते हैं relation between displacement and relation between acceleration and displacement of particle in SHM। ठीक है,
तो ये आ जाएगा इस तरीके से, x की वैल्यू है a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वेलोसिटी आ गई a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, एक्सेलरेशन आ गई माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देयरफॉर यहाँ से a की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x डिवाइड करके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। या हमारे पास a वर्सेस x, तो ये a वर्सेस x जो है दिस इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन। या ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो रिलेशनशिप थोड़ा ध्यान रखना है, v को कैसे हम यूज करते हैं, v और x में रिलेशन प्लस माइनस ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, v इज वेलोसिटी of particle at distance x from mean position, जब वो मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है उस समय की वेलोसिटी है। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये? आगे आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसी पे बेस्ड है वो क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। 7th particle is in SHM, its velocity is v1 when its displacement is x1 and its velocity is v2 when displacement is x2. Find amplitude and time period of SHM. ठीक है, ये देखिए इसी को मैं यूज करूंगा अब और सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्टिकल SHM में वेलोसिटी v1 है, डिस्प्लेसमेंट x1 है, वेलोसिटी v2 है, डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो यूजिंग दिस v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना, x1 पे v1 और v2 तो a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, फर्स्ट सेकेंड, तो डिवाइड 1 and 2, this is v1 by v2 root a square minus x1 square by a square minus x2 square, so ये आ गया v1 square a square minus x2 square v2 square a square minus x1 square, ये आ जाएगा v1 square a square minus v1 square x2 square v2 square a square v2 square x1 square, तो a स्क्वायर आ गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, a की वैल्यू आ जाती है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये तो एम्पलीट्यूड आ गया। तो एक तो हमने इससे डिवाइड करके एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया। टाइम पीरियड के लिए स्क्वायरिंग 1 and 2 and subtract
ठीक है, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ओमेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय x2 square minus x1 square. This is 2 pi by t. This is v1 square minus v2 square by x2 square minus x1 square. T is equal to 2 pi x2 square minus x1 square by v1 square minus v2 square. ठीक है जी, तो ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।